अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ की बेटी ने हाथ उठाकर बददुआ कर दी, अल्लाह उसे तबाह बर्बाद कर, जिसने इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। इमरान खान ने नौजवानों को शऊर दिया, वो मुल्क का गद्दार कैसे हो सकता है। तू जान इन चोरों लुटेरों को जेल में डालकर खान को रिहा करो। सनसनीखेज तकरीर, बच्ची खान का नाम लेते ही रो पड़ी, स्पीकर का भी बुरा हाल। नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चले वीडियो। ये अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरे रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों की तासीर, ये पाकिस्तान करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल की तकदीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की जंजीर, और ये पाकिस्तान उम्मत, और ये पाकिस्तान अज़्मे आलीशान की तस्वीर, अज़्मे आलीशान की तस्वीर। जनाब स्पीकर, तो इस तनाजुर में बीते 75 साल का जायजा लिया जाए तो एक मुतफर्रिक सूरत बढ़ती है। गोया कि एक तरफ तरक्की की चकाचौंध नजर आती है तो दूसरी तरफ गुर्बत व अफलास मुंह खोले खड़ा है। एक तरफ हमने एटमी धमाके कर दिखाए तो दूसरी तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक के मैदान में हम दुनिया से बहुत पीछे नजर आते हैं। बहरहाल, इसी आधे भरे ग्लास में मुझे एक किरण की रोशनी नजर आती है, क्योंकि तमाम मसाइल के बावजूद हौसला भी जमा है, जहदे मुसलसल भी जमा है, सोच भी आजाद है, मेहनत भी हमजाद है, चलता हुआ कारवां भी है और हमें एहसास दया भी है। बस यही कहानी सारी है कि सफर अभी जारी है, कि सफर अभी जारी है। हाजरीन, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान में ना सिर्फ बात करने का मौका मिल रहा है, बल्कि आप तमाम लोग मेरी बात तवज्जो से सुन भी रहे हैं। काश आप तमाम लोग पार्लियामेंट में भी एक दूसरे की इतनी तवज्जो और बुर्दबारी से बात सुने। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के बहुत बच्चे, खास तौर पर बच्चियां, इतनी खुशनसीब नहीं हैं, लिहाजा इनकी तर्जुमानी करते हुए मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करती हूँ। जनाब स्पीकर, इस मुल्क का मुस्तकबिल तर हकीकत वाबस्ता है इस मुल्क के अवाम की इखलाकी तरबियत से, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उस मुल्क के मुस्तकबिल की माओ को तालीम याफ्ता बनाया जाए। इस मुल्क की बेटी, सबकी बेटी, पाकिस्तान की बेटी आपसे मुतालबा करती है कि मेरी उम्र की तमाम लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाया जाए, और बेनज़ीर प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, राशन स्कीम वगैरह जैसी तमाम स्कीमों से मुस्तफीद होने के लिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजना लाजमी करार दिया जाए। बैंकों को पाबंद किया जाए कि वो कर्जे सिर्फ उन लोगों को दें जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, पर आखिरी इकदाम के तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता उसके बेटे को भी दाखिला ना दिया जाए। हाजरीन, शायद ये बातें कुछ सख्त लगे, मगर मैं आपको, इस ऐवान को और इस कौम को यकीन दिलाती हूँ कि इस वतन की बेटियां और मुस्तकबिल की माएं आपको मायूस नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, हरगिज़ नहीं करेंगी। आखिर में सब मिलकर अहदे वफा की मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। अब निभाएंगे हम इस अज़्मे आलीशान को, चलो आज ही वादा तुम भी। इंसान बनाती है तालीम, जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं, और ये तालीम दीनी और बुनियादी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, गलत है वालों ने फिर क्या है जवाब में? इंसानी तरक्की हुई है, नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समुद्र नजर आया, क्या है जवाब में? इंसानी तरक्की हुई है, और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है।
जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है जिसमें है कि एज ए पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला बुनियादी हक है और पाकिस्तान बच्चे को 16 साल की उम्र तक दी जाएगी, मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इस बारे में हुकूमत को इकदाम करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, भरी पड़ी है कि बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि रोशन किया। जनाब स्पीकर, जी सिखाते हैं जी सिखाते हैं सिखाते हैं बनते हैं तो फिर सुल्तान से लेकर सूरत की सूरत में देकर जीने सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। और ना मरा यही सरकार देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कहा कि पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ते अर्ज कर बल्कि इस खित्ते में बसने वाले के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे किसी भी सूबे ये हो कि पाकिस्तान का मकसद इसके लोगों को इस्लाम के असूल के मुताबिक आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान रख सके और जहां इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और कि पाकिस्तान का मकसद हो सकेगा जब पाकिस्तान जीवन ये जी सकेगा कि उसके घर जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्ल है और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, हैं कोई काबिल हो देते हैं। शुक्रिया जी। रसाई हासिल है, जैसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त तक का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में सारी महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ। पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, या ये चौक पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। होटलों के बाहर ये किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है कि मैंने कभी किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते हुए नहीं देखा है। सो नफरतों
सो नफरतों, महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं ही पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मोअज़्ज़िज़ ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो गुलामी, जबरी मुशक्कत और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरखतर मुलाजमत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वजीर तालीम से पूछना चाहता हूँ कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर ऐसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मुअज़्ज़िज़ रुकन महनाज अकबर अजीज ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इस असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाजत कौन देता है? मैं वजीर इत्तलात से पूछना चाहता हूँ कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं? मैं आईटी के वजीर से पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों की खरीद और फरोख्त का जरिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है? मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ रखता है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि यह हाथ शफकत का है या हवस का? जनाब स्पीकर, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नजर आता है, उसकी आंखों की महरूमी और वहशत का जवाब किसके पास है? मैं जानता हूँ कि मैं और मेरी गाड़ी से नजर आने वाला वो बच्चा 18 साल से छोटे हैं। हम आपको वोट नहीं दे सकते, सो हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम आपके किसी काम के नहीं? क्या हमारा कोई हक नहीं? और क्या हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं? और अगर ऐसा है तो मैं इंतहाई अदब से जनाब वजीर आजम साहब से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? और इकराम, आपने कौम की बेटियों की तकरीर सुनी, उन्होंने अपने ख्यालात पार्लियामेंट के अंदर भरपूर तरीके से पेश किए। यही बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया है क्योंकि आने वाले वक्त में इन्होंने ही हमारे मुल्क को आगे लेके जाना है। ये भी हकीकत है, अभी भी हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूलों का मुंह भी नहीं देखा। ये किसकी वजह से? ज़ाहिर सी बात है, हमारे हुक्मरानों की वजह से। हम लोगों ने कानून तो पास किया, वह छोटा बच्चा काम नहीं कर सकता, पर उस पर अमल कोई भी नहीं कर रहा। दरामद कैसे हो? जो भी हमारे हुक्मरान है वो एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने पर तुले हुए अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आपको पता है, जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने मरियम नवाज और उसके वालिद को जो जेल में डाला था वो गलत था। आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अब इनकी हुकूमत है, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाज़रीन, हम जाए तो जाए किधर? जो भी हमें लीडर मिलता है वो भी अपनी सियासी लड़ाइयां लड़ता है। खान की हुकूमत में इमरान खान ने जो इन लोगों को जेल में डाला था, जितने भी इन पर केसेस थे वो सारे अदालत में साबित हुए थे, पर इमरान खान के ऊपर ये सबको पता है इन लोगों ने फर्जी केसेस बनाए हुए हैं। ये लोग इमरान खान को डील ऑफर की थी इन लोगों ने, पर इमरान खान ने बोला था मैं डील नहीं करूंगा, बाहर नहीं भागूंगा, मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। इन लोगों को चाहिए एक तरमीम पास करे जिसमें एक दूसरे की टांगे कोई भी नहीं खींचेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।